ये मेरी हो रही है, लोग क्यों करे थे भाई चपाड़ में है अपनी चपाड़ में। तो 3 बजे का टाइम दिया था, तो ये चलती मैं, बज गए 3, 3:15 हो गए। तो ये जाऊँ चीनों ट्यूशन पर चला जाइए, बाथरूम में तारी टांग जाइए और एसी ना बंद कर जाइए, पंखा चला जाइए। भाई मैं चल रहा हूँ, कौन आ रहे हैं कौन नहीं। जाए बेरा लग गया वो तो आ रहे हैं, तो मैं जाऊँ तो पहला और कोई आ रहा है। तो फिर मिलेंगे। तो मुंह ढक ले अपना पछे अपनी इसकी तारी बू गल्ला ये तो तारी घेर में कर रहा क्या प्रोग्राम। सब ना राम राम में भी घेर में कर रहा क्या प्रोग्राम चौपारी का भी। और वो चुटाए क्या नाम है, चुटाए दिखाएगा जिसे अंत चुटारा होगा वो बुला रहे क्या बुढ़वासनी में। ठीक है, अब एक कर क्या चाय पानी का प्रोग्राम, थोड़ा चाय पानी पीवेंगे, भाषण सुनेंगे, जो हमारी कमी है अपनी बताएंगे, जो उसकी है उसकी सुनेंगे। ठीक नहीं है जो भाई हमारे नहीं बता, हमारा कुछ नहीं हो रहा था, हम अपनी नू बताओ हम नहीं यह दिक्कत है, सारे ने बता रही है जो दिक्कत है अपनी। हमारा तो पार नहीं बनी रही ढंगता है, हमारा पार्क नहीं बने रियाड़ा ढंगता है, कोई कूड़े का गेरन का ढंगता नहीं है, अपना कोई साफ सफाई का वो नहीं है। सोनीपत का काम नजीक नंबर पाना चाहिए हमारा काम। पहले नंबर पर छड़ा है, पहले नंबर पर छड़ा है। हाँ इतना गंद हमारा शर्म बच्चे एक अन्य का नहीं है, कति रुका मार का कुंवरी बिकूंगी रूड़ा बिकूंगी, एक अन्य का नहीं है, दूसरा बढ़ा दिया, कुछ नहीं करके दिया इन्हें, क्या करे इन्हें बता दो। सरपंच ने सरपंच पहले नंबर पर बेकार मुंह कहेंगे सरपंच अक्ल है नहीं ना कुछ क्यों क्या देखा है हमने ना घर की मेमोर नहीं बनाई थी। हाँ तो जब भी कोई सहूलत ना हुई कुछ क्या करे पूजा पूजा अंडे तो मैंने हमारी मेमोर नहीं बनी थी तो हमारे वहाँ एक न्यारे मेमोर ना छोड़ाऊंगा बताइए। तबे बे इतना बुढ़ा हो रहा है ना, सोनीपत के दौरे के काम है, इसे चमका है और बड़वासनी में सगंध खंड रहा है। करती है अच्छी तरह बैठ चप्पल अपनी अपनी समस्या सारी आने बता रही है, जो समस्या है सारी आने बता रही है। बेचारा बदलवा के जाना था रे
काला बढ़ गया इसका सारा है ये उड़ो तारा है जो कुछ ना करे यो इसका अपनी है तो यो करेगा यो भी तो करेगा कुछ ना कुछ लुका दे राना अपने अपनी सारी तो करती है कोई कुछ नहीं दिमाग करे पानी का समस्या है सारे का गालम भरे सारी ये टूटी है ना सारी फूटी पड़ी है और वो लट बाजिया है हमारा पैर नहीं फूट रहा वो कह दे हमारा एक महीने ले एक दिन सासू बार लकड़गी एक दिन सासू बार लकड़गी मैं जानू ये मेरी सासू मरगी मैं जानू ये मेरी सासू मरगी ओ गोले मैं दोनों जोड़ू हाथ मेरी ओ सासू मैं काले सासू मैं खाने में एक दिन सासू उलटी आगी एक दिन सासू उलटी आगी आए मेरा जड़ गया सारा शरीर मेरी सासू मैं खाने में आए मेरा जड़ गया सारा शरीर मेरी सासू मैं जानू सासू साचे मरगी मैं जानू सासू साचे मरगी आए मन हाथ मेरी सासू मैं ढाले आए मत तू दोनों हाथ मेरी सासू मैं ढाले जोड़ू हाथ मेरी सासू मैं ढाले जेठा भी रो मेरी ननदल रोए जेठा भी रो मेरी ननदल रोए आए मत लाऊं आँख के धूप मेरी सासू मैं ढाले मत लाऊं आँख के धूप मेरी हाथ मेरी सासू ने डाले बोले दोनों जोड़ू हाथ मेरी सासू ने डाले मन राजी मन बाला जी के जोत जड़ाई बाला जी की जोत जड़ाई बाबा मेरा सामड़ी का रोट मेरी सासू ने डाले बाबा मेरा सामड़ी का रोट मेरी सासू ने डाले कोना मरा कोना मरा कोना मरा चली जाऊंगी ओ घोड़े मैं ओ घोड़े मैं दुख सुख की बतला लूंगी ओ घोड़े मैं दुख सुख की बतला लूंगी ओ घोड़े तू तरवन से मैं डूल मर चली जाऊंगी ओ घोड़े तू तरवन से मैं
मेरे ओ घोड़े, काचे काचे हाथ मेरे ओ घोड़े, हाथा में पड़ गए छाड़ पियर चली जाऊंगी ओ घोड़े, हाथा में पड़ गए छाड़ पियर चली जाऊंगी ओ घोड़े। मैं सखिया डोर लूंगी ओ घोड़े, मैं सखिया डोर लूंगी ओ घोड़े, मैं भजन कीर्तन ओ घोड़े, मतलब हरि का नाम पियर चली जाऊंगी ओ घोड़े, मतलब हरि का नाम पियर चली जाऊंगी ओ घोड़े। तेरी तो नारगढ़ भांग पियर चली जाऊंगी ओ घोड़े, तेरी तो नारगढ़ भांग पियर चली जाऊंगी ओ घोड़े। मैं कृष्ण लाल मना लूंगी ओ घोड़े, मैं कृष्ण लाल मना लूंगी ओ घोड़े, मेरे हृदय में भगवान पियर चली जाऊंगी ओ घोड़े, मेरे हृदय में भगवान पियर चली जाऊंगी ओ घोड़े। तेरी को नारगढ़ भांग पियर चली जाऊंगी ओ घोड़े। बोलेगी आए गया श्याम बेबे तने को बेबे मन खोलो गजर कवाड़, वीर तेरा बार खड़ा दे श्याम, वीर तेरा बार खड़ा दे श्याम। बेचारे कुछ डट कर खोलूंगी केवाड़, वीराए कुछ डट कर खोलूंगी केवाड़, मान तेरी नाय रही राधे श्याम, मान तेरी नाय रही राधे श्याम। बेबे तेरी बावज कहूया नंद लाल, बेबे तेरी बावज कहूया नंद लाल, लेन तन आए राधे श्याम, लेन तन आए राधे श्याम। बेबे तेरी बावज कहूया नंद लाल, बेबे मैं के ले गई राधे श्याम, घर मैं के ले गई राधे श्याम। वीरा रे उकेश्वर की लीली बूंद, वीरा रे उकेश्वर की लीली बूंद, हाथ की सनत लेंगी राधे श्याम, नाथ की कनक लूंगी राधे श्याम। बिरारे उके गढ़ का चंदन हार, बिरारे उके गढ़ का चंदन हार, नाथ की कनक लूंगी राधे श्याम, नाथ की कनक लूंगी राधे श्याम। पुराण मन मन में लाया बेचार, पुराण मन मन में लाया बेचार,
खोले श्याम मातारी रम की ले मातारी रम की ले खनड़वावेगी राधे श्याम खनड़वावेगी राधे श्याम पूर्ण मली ब्याई पूछ बात पूर्ण मली ब्याई पूछ बात नंद के बोली राधे श्याम नंद मेरी के बोली राधे श्याम गोरी रे तेरे सर की लीली बूंद गोरी रे तेरे सर की लीली बूंद आँख की पगड़ी मांग राधे श्याम आँख की पगड़ी मांग राधे श्याम गोरी रे तेरे नत मांग राधे श्याम पिया मत रे भूषण की बूंद पिया मत रे दूसरी बूंद आँख की नत दे दूं राधे श्याम आँख की तनत दे दूं राधे श्याम पिया मत दे दूं सांभर हार पिया मत दे दूं सांभर हार नाथ की नत दे दूं राधे श्याम नाथ की नत दे दूं राधे श्याम पिया सारी दुनिया में छपे अखबार पिया सारी दुनिया में छपे अखबार में बाण मारी राधे श्याम पिया सारी दुनिया में छपे अखबार पीठ पर मार दई राधे श्याम लेख पर मार दई राधे श्याम जय श्री श्याम भाई हो जाओगे दर्द तुम कर ना पाओगे दर्द तुम कर ना पाओगे भाई जवानी में बुढ़ापा जिसने देखा है
चलो चलो आगे दिखाया बेटी से के ठीक है लक्ष्य बन जाए 2 साल लग गए गाड़ी में तो उतरे लगे सोच में सब खोलिया सोच
चौटाला जिंदाबाद, ताऊ देवीलाल अमर रहे, भाई दिग्विजय चौटाला जिंदाबाद, भाई दिग्विजय चौटाला जिंदाबाद। एक बार पूरे जोश के साथ दोनों हाथ ऊपर उठा करके भाई दिग्विजय चौटाला जिंदाबाद, जननायक जनता पार्टी जिंदाबाद, भाई दिग्विजय चौटाला जिंदाबाद, भाई दिग्विजय सिंह चौटाला जी के साथ में हमारे बहुत ही सीनियर नेता पानीपत ग्रामीण से बड़े भाई देवेंद्र काब्यान जी भी पहुंचे हैं। मैं उनका भी यहाँ पहुंचने पर स्वागत करता हूँ। जिला प्रभारी कुलदीप मलिक जी भी पहुंचे हैं, मैं मलिक साहब का भी धन्यवाद करता हूँ। जिला प्रधान अशोक सरोवा जी पहुंचे हैं, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ। वे जितने भी सम्मानित साथी हमारे आदरणीय राज सिंह दहिया जी भी पहुंचे हैं, पूर्व विधायक रमेश खटक जी पहुंचे हैं। मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं। गांव में पहुंचने पर वह हमारे बीच में पूर्व चेयरमैन है हरियाणा सरकार भाई सुमित राणा जी भी पहुंचे हैं। मैं भाई सुमित राणा जी का भी धन्यवाद करना चाहूंगा। हमारे बीच में हमारे कार्यक्रमों के युवा जोड़ो कार्यक्रम के प्रभारी परमादरणीय प्रोफेसर रणधीर सिंह चीका जी भी पहुंचे हैं। मैं चीका साहब का भी यहाँ पहुंचने पर धन्यवाद करूंगा। वह कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं निवेदन करूंगा भाई अजय बड़वासनी जी से कि वे आए व अपने गांव में पहुंचने पर भाई दिग्विजय सिंह चौटाला जी व अन्य सम्मानित नेताओं का स्वागत करें। भाई अजय बड़वासनी जी। बहुत ही मान और सम्मान के योग जननायक जनता पार्टी के युवा के प्रदेश अध्यक्ष भाई दिग्विजय सिंह चौटाला जी, युवा जोड़ो अभियान के प्रभारी प्रोफेसर रणधीर सिंह चीका जी, सोनीपत डिस्ट्रिक्ट के प्रभारी देवेंद्र काब्यान जी, जिला अध्यक्ष अशोक सरोवा जी, सुमित राणा जी, सोनीपत के प्रभारी कुलदीप मलिक जी, राज सिंह जी, हमारे गांव प्रवासी पहुंचने पर बहुत ही हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और मैं अपने समस्त ग्रामवासियों का भी धन्यवाद करता हूं कि एक छोटे से बुलावे पर आए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भाई अजय बड़वासनी जी का। अब मैं निवेदन करना चाहूंगा हल्का बड़ौदा से पूर्व में लगातार 3 बार के रहे विधायक व एससी सेल के प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय श्री रमेश खटक जी से कि वे आए व अपने विचार रखें। आदरणीय श्री रमेश खटक जी। युवा इकाई के प्रदेश अध्यक्ष अजीत दिग्विजय चौटाला जी, महिला सेल की प्रदेश अध्यक्ष बहन रजनी जी, जिला अध्यक्ष अशोक सरोहा जी, पूर्व जिला अध्यक्ष भाई राज सिंह दहिया जी, भाई चिक्का साहब, भाई देवेंद्र जी, भाई कुलदीप जी, भाई सुमित जी राणा, भाई सिलू खासा जी शांति करने को दे देंगे और पार्टी के जरूरत पड़ जाए तमाम नेतागण, मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मात्र शक्ति साथियों, सबसे पहले तो मैं भाई दिग्विजय चौटाला जी का बड़वासनी गांव में पहुंचने पर अपने जिला की तरफ से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और साथियों, आज चौधरी देवीलाल जी की 4थी 5वीं पीढ़ी आप लोगों के बीच में है और जो मान सम्मान हर बिरादरी को इस परिवार ने दिया है वो किसी पार्टी ने नहीं दिया। जैसा गरीब के घर में अगर जवान बेटी बैठी है तो 5100 रुपए सबसे पहले कन्यादान देने की योजना कहीं भी हिंदुस्तान में नहीं थी, वो योजना चौधरी देवीलाल ने चलाई। हमारा साइकिल हुआ करता टोकन टैक्स लगा करता, तो टोकन टैक्स माफ करने की योजना वो चौधरी देवीलाल ने चलाई। गांव के चारों तरफ काम के बदले में अनाज की योजना बना करके ये योजना किसने तैयार की? चौधरी देवीलाल ने तैयार की। 300 और 500 रुपए जत्ता बच्चा के रूप में गरीब के घर में भेजने का अगर काम किया तो वो चौधरी देवीलाल जी ने किया। अगर किसान के खेती में अगर नुकसान होता है तो ओलावृष्टि में उनको फायदा देने का काम किसानों को किसने दिया? चौधरी देवीलाल ने। और चौधरी देवीलाल ने तो एक ऐसी
उन्होंने नींव रख दी। जो हमारे बुजुर्गों को 36 कौम के कोई भी जो बुजुर्ग है हमारे, चोरी बंसीलाल जी कहा करते बूढ़े की पेंशन नहीं बनेगी। कहा था कि एक बार मेरा राज दो और तुम्हारे को ये पेंशन करके दिखाऊंगा। तो चोरी देवीलाल जी का राज आया और 100 रुपए पेंशन बढ़ाने का काम किसने किया? हमारे बुजुर्गों का 36 कौम के बुजुर्गों का मान सम्मान देने का काम किया, तो वो चोरी देवीलाल ने किया। नींव किसने रखी? चोरी देवीलाल ने। आज वो हमारी पेंशन चाहे को 2000 करो चाहे को 10,000 करो, तो वो नींव किसने रखी? चोरी देवीलाल ने। तो इसलिए साथ में ज्यादा समय लेकर के तो बाकी जो भी चोरी देवीलाल ने काम किए वो आप लोगों के सामने है। और अब जो हमारे युवा नेता दुष्यंत जी ने जो काम किए हैं, तो उनके बारे में दिग्विजय चौटाला जी आप लोगों को विस्तार से बताएंगे कि दुष्यंत जी ने आप लोगों के क्या क्या काम किए थे। जो लोग भ्रमित करते हैं, जो दूसरी पार्टियों के लोग गुमराह करते हैं हमारे लोगों को, तो एक एक चीज के बारे में बताने का काम हमारे नेता करेंगे। तो मैं ज्यादा समय न लेकर के मैं फिर दोबारा से अपने नेताओं का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हरियाणा। बहुत बहुत धन्यवाद विधायक जी। हम मैं निवेदन करके विचार रखें आदरणीय श्री अशोक सरोवा जी। मान और सम्मान के योग युवाओं के दिल की धड़कन भाई दिग्विजय सिंह चौटाला जी और साथ में आए हमारे पार्टी के सभी नेतागण। मैं तो सिर्फ 2 मिनट का समय इसलिए लिया है कि जो कार्यकर्ता है उसका मनोबल तभी बढ़ेगा जब उसके बारे में थोड़ा स्टेज के ऊपर से उसको उत्साहित किया जाएगा। तो ये अजय जो है आपका बेटा है, आपका भाई है, इसने पूरी मेहनत करके इस प्रोग्राम को सफल बनाया है। इसकी टीम और इसके साथ इसके सहयोगी होगा, मैं धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद अशोक सरोवा जी। अब मैं निवेदन करना चाहूंगा, आपके बीच से 2 बार गोहाना हल्के के प्रत्याशी रहे पार्टी के जिला के प्रभारी आपके गोहाना हल्के के लाडले आदरणीय श्री कुलदीप मलिक जी से कि वे आए हुए भाई दिग्विजय सिंह चौटाला जी का स्वागत करें। आदरणीय कुलदीप मलिक जी। राम राम जी सारन। बहुत ही आदर व मान सम्मान के योग जननायक जनता पार्टी के प्रदेश के युवा के प्रधान, युवा दिलों की धड़कन भाई दिग्विजय सिंह चौटाला जी का सबसे पहले तो मैं सोनीपत जिले के गांव प्रवासिनी की पावन धरा पर पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। साथ में आए युवा जोड़ो अभियान के प्रभारी प्रोफेसर चिका साहब, उनके साथ में आए सोनीपत जिले के प्रभारी और आपके साथ लगते पानीपत जिले के वरिष्ठ नेता भाई देवेंद्र कादियान जी का और साथ भाई पार्टी के सभी प्रदेश हल्का स्तर के सभी पदाधिकारियों का मेरे गोहाना हल्के के इस प्रवासी गांव के पावन धरा पर पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। बुजुर्गों और साथियों, हम तो वैसे आपके बीच में रहे हैं और आप लोगों के बीच में आज भाई दिग्विजय सिंह चौटाला जी अपना विचार विमर्श करने के लिए आप लोगों से साझा करने के लिए आए। उनके बीच में आपके उनके बीच में ज्यादा मारा तो मैं तो धन्यवाद करने के लिए खड़ा होगा। एक छोटे से मैसेज पर भाई अजय ने जो इतना जनसमूह प्रवासी गांव के चारों कोनों से माताएं बहनें और बुजुर्ग अपने बेटे को आशीर्वाद देने के लिए भाई दिग्विजय सिंह चौटाला जी को आशीर्वाद देने के लिए गए, तो आप लोगों को जितना भी धन्यवाद करो उतना ही करना। जय हिंद, जय जननायक जनता। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय कुलदीप मलिक जी का। अब आपके इंतजार की घड़ियों को समाप्त करते हुए एक बार जोरदार नारों के बीच में भाई दिग्विजय सिंह चौटाला जी को बुलाना चाहूंगा। भाई दिग्विजय सिंह चौटाला जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बोल लिया भाई दिग्विजय सिंह चौटाला जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जननायक जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भाई दिग्विजय चौटाला जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भाई दिग्विजय सिंह चौटाला जी। अब मैं निवेदन करना चाहूंगा आपके गांव के पूर्व सरपंच श्री दिलीप जी से कि वे आए वे भाई दिग्विजय सिंह चौटाला जी का पगड़ी पहनाकर स्वागत करें। आदरणीय दिलीप सिंह जी। भाई दिग्विजय चौटाला जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। और दोनों हाथ उठा करके पूरे जोश के साथ नारे लगाने हैं। भाई दिग्विजय चौटाला जिंदाबाद, दाऊ देवीलाल अमर रहे, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला अमर रहे।
सिंह चौटाला जी। तो बोलते नहीं। मेरे बडवासनी गांव के पूजनीय बुजुर्गों, हमें अपना आशीर्वाद देने बड़ी संख्या में यहाँ आई मेरी माताएं और बहनें, और देश प्रदेश का नौजवान भविष्य, युवा साथियों, भाइयों, प्यारे प्यारे बच्चों, हमारी पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेतागण, पदाधिकारी, कार्यकर्ता साथियों, आज इतनी गर्मी के बावजूद आप सभी लोगों ने इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पहुंचकर हम कार्यकर्ताओं का हौसला अफजाई करी। मुझे यहाँ पहुंचने पर आप लोगों ने पगड़ी पहनाकर और पुष्प रूपक माला देकर, आशीर्वाद देकर जो हौसला बढ़ाया है, सारी पार्टी की तरफ से आप सबका, सारे गांव का सबका धन्यवाद। आज आपसे मिलने आए हैं, आपका हालचाल जानने आए हैं। कोई चुनाव तो नहीं है, मगर आगे पार्टी को कैसे मजबूत किया जाए उसके लिए विचार विमर्श करने आपके बीच में आए। मेरे साथ रणधीर सिंह चीका जी, देवेंद्र कादियान जी, मैडम रजनी मलिक जी, आपके अशोक सरोआ जी, सुमित राणा जी, रमेश खटक जी, कुलदीप मलिक जी, सुरजीत मलिक जी, राम प्रसाद शर्मा जी, शीलू पहलवान जी और रवि दहिया जी, अशोक मोर्जी, श्रीमती रेणु जी, रमेश पहलवान जी, गौरव दहिया जी, भाई अजय जो संयोजक है, जिसने दिन रात मेहनत कर करके आज के कार्यक्रम को कामयाब किया, ललित सिंह जी, बलजीत सिंह जी, सत्यवान जी, डिम्पी जी, बिंदा जी, राज सिंह दहिया जी और सभी सम्मानित लोग भी आए हैं। आपका और हमारा जो रिश्ता है वो राजनीतिक से ज्यादा पारिवारिक है। मेरे परदादा चौधरी देवीलाल जी का इस बडवासनी गांव से शुरू से बहुत लगाव रहा था कि नहीं? मेरे दादा चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के साथ मुझे याद है उस समय गोहाना का बाई इलेक्शन था, तब भी मैं यहाँ आया था। डॉक्टर बांगड़ चुनाव लड़ रहे थे, तब भी यहाँ मैं उनके साथ घूम के गया था इलाके के। तो वो भी यहाँ बहुत आया करते, इस गांव से बहुत विशेष लगाव रखा करते थे। मेरे पिताजी का भी लगाव रहा, दुष्यंत जी का भी रहा, और मैं भी जब चुनाव लड़ा तो आप लोगों ने बड़ा स्नेह दिया, आशीर्वाद दिया। आपको याद होगा 2018 के अंदर जब जेजेपी पार्टी बड़ी थी, जींद के पांडु पंडारा की धरती में, वहां मैदान में उस दिन बहुत भीड़ थी। तकरीबन हरियाणा के 5-7 लाख लोग इकट्ठे हुए थे और जेजेपी पार्टी का वो कह लो भाई नींव रखने का काम सब लोगों ने मिलकर किया। तो लोग तरह तरह की बात किया करते थे, भविष्य क्या होगा। मगर 6 महीनों के अंदर एक पार्टी को खड़ा किया आप लोगों ने, उस पार्टी को मजबूत किया। न केवल मजबूत किया बल्कि जब चुनाव हुए तो दुष्यंत चौटाला को 17% वोट दिए थे, कोई छोटे मोटे नहीं, 10 सीट देकर के दुष्यंत चौटाला को ताकत देनी। दुष्यंत जी चाहते थे कि बीजेपी की सरकार किसी न किसी तरह गिराई जा सके, मगर कांग्रेस पार्टी ने जोर नहीं लगाया। 30 विधायक कांग्रेस के थे, 10 हमारे थे, मगर 5 की कमी थी। अब वो 5 की कमी तो निर्दलीय पूरी कर सकते थे, और वो सारे निर्दलीय कांग्रेस माइंडेड चौधरी हुड्डा साहब के खास थे। उसके बाद भी उनकी सोच ये थी कि कांग्रेस दुष्यंत के साथ सरकार ना हो। जब कांग्रेस ने मना कर दिया तो प्रदेश को स्थायी सरकार देने के लिए दुष्यंत जी को बीजेपी के साथ जाना पड़ा, इसके सिवाय दूसरा कोई चारा नहीं था। अगर दुष्यंत जी नहीं भी चाहते बीजेपी के साथ, इस बात को लोग कई बार मुगालता इसका फैलाते हैं, गलतफहमी फैलाते हैं, अगर दुष्यंत जी नहीं भी जाते तो भी बीजेपी की सरकार बननी थी कि नहीं? क्योंकि ये बात बाद में तय हुई। दुष्यंत के छोड़ने के बाद भी नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री बने 6 महीने के लिए, और अब जब चुनाव हुए तो दोबारा बीजेपी की सरकार पहले से ज्यादा वोटों से आई, पहले से ज्यादा सीटों से आई। सम्मानित साथियों, दुष्यंत जी ने तो सत्ता के अंदर रह करके बीजेपी से अलहदा किसान और गरीब की सोच की पहरेदारी करी चंडीगढ़ के अंदर।
और उसके प्रमाण हैं। किए हुए काम देर सवेर याद आते हैं, उनको कोई छुपा नहीं सकता। आज मुझे नहीं पता बडवासनी गांव में जो सरपंच महिला है क्या आपके यहां? महिला है? मेरी माताओं बहनों से कहूंगा, भाई तू कैमरे वाले बीच में चल। महिला जो सरपंच है, आज पूरे हरियाणा में आधे गांव में, आधी पंचायतों में महिला सरपंच बनी। ये किसकी देन है? ये किसकी सोच थी? ये किसका मिशन था? महिला को राज का हिस्सेदार बनाना अगर किसी की सोच थी तो डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी की सोच थी, जननायक जनता पार्टी। अगर बीजेपी होती तो कभी लागू नहीं करती, अगर लागू ही करना होता तो पहले 5 साल में कर देती। बैकवर्ड समाज को 8% की हिस्सेदारी, अपन सारे किसान बैठे हैं, किसान ही होंगे यहां। आपके खाते में, इस देश में पहली बार किसान के खाते में सीधी पेमेंट किसने करवाई? फूड एंड सप्लाई महकमे से होती होगी। वो फूड एंड सप्लाई महकमा दुष्यंत का था, कानून बना करके किसान के खाते में सीधी पेमेंट करवाने का काम। 72 घंटे में पेमेंट हुई। और कुछ लोग कहते थे मंडियां खत्म हो जाएंगी, मंडियां खत्म हो जाएंगी। मंडी खत्म नहीं हुई। दुष्यंत जी ने तो मंडी 900 नई मंडी, कोरोना में जब लोग हाथ लगाने को डरा करते एक दूसरे को, तो लोगों को दूर ना जाना पड़े, 900 नई मंडियों का निर्माण हरियाणा पर। साथियों, आज सोचने की बात है। आपकी पेंशन बुजुर्गों की 2000 होती थी, 2000 पेंशन। हुड्डा जी का जब राज था तब पेंशन कम थी। हुड्डा जी के 10 साल के राज में और खट्टर साहब के पहले 5 साल यानी 15 साल के राज में पेंशन बढ़ी 800 रुपये। कितनी बढ़ी? 800। और दुष्यंत चौटाला के राज में 4 साल में पेंशन बढ़ी 1000। 15 साल में 800 और दुष्यंत के 4 साल में 1000। फर्क साफ है। आज जो याद करने के लिए अगर मैं आपको